कम आने लगी। उनके कई सारे वजह है जिनके वजह से आज फ्री फायर बैन की नौबत आ गई। मतलब फ्री फायर में अब वो बात नहीं रही जो बहुत समय पहले हुआ करती थी, यानी कि 2017, 18, 19 में जिस तरह से हम लोग गेम खेल के एंजॉय लेते थे, अब वो फ्री फायर में वो बात नहीं रही। लेकिन आज हम लोग उस पुराने दिनों को याद करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और दोस्तों से खुशियां बांटते थे, फ्री फायर को खेल के बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करते थे। तो आज के वीडियो पे जरूर रुकना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन पुराने खुशियों को आपके साथ बांटने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और उन पुराने दिनों को याद करके हम लोग उस पल को फिर से जिएंगे जो हम लोग 2017, 18, 19 में जिया करते। तो आज मैं आपको उन पुराने यादों में से 17 आपको ऐसी यादें बताऊंगा जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थीम सॉन्ग सुनाता हूँ। जब फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग कदम रखे थे, यानी कि लॉकडाउन से गेम खेलना शुरू किए थे, उस वक्त जो थीम सॉन्ग आप सुनोगे, थीम सॉन्ग आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो सबसे पहले आप थीम सॉन्ग सुनो। गाइस ये वही थीम सॉन्ग है जब फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग जुड़े थे, यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा लोग फ्री फायर खेलना शुरू किए थे। ये लॉकडाउन का थीम सॉन्ग है जो मेरे और आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा और सुन के शायद आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो गए। नंबर 16। गाइस जब भी हम लोग फ्री फायर में लॉबी में जाते थे तो वहाँ पे सबका एक ही ड्रेस देखने को मिलता था। वहाँ पर कोई भी प्रो नजर नहीं आता था, किसी के पास भी गन स्किन नहीं हुआ करता था और लॉबी पूरा एक समान लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे गेम में कोई भी भेदभाव है। लेकिन अभी का लॉबी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ड्रेसेस नजर आएंगे जिसमें ये दिखाना चाहते हैं लोग कि मैं ज्यादा प्रो हूँ, सबके पास ईवो गन है, इमोट दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था जिससे कि गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। लेकिन समय के दौरान ये भी खत्म हो गया। गाइस याद करो वो दिन जब मैं फ्री फायर में सिर्फ एक ही दो जगह के बारे में पता होता था। सबसे ज्यादा क्लॉक टावर के बारे में पता होता था और फिर फैक्ट्री के बारे में पता होता था, और ये बिल्कुल नहीं पता होता था कि किस साइड से हमें मैप में रोटेशन लेना है, कहाँ पे जाके रैंक पुश करनी है। ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ना ही हम लोग कवर लेते थे, बस सीधा मैप में चलते रहते थे, जहाँ जाते थे वहीं रुक जाते थे, लूट करते थे। लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे गाइस, क्योंकि हम लोग के पास उतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से रैंक पुश करते थे। लेकिन वही दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट हुआ करता था। नंबर 14। गाइस वो समय कितना अच्छा हुआ करता था जब किसी के पास दिखाने के लिए लॉल इमोट नहीं होते थे और ना ही उस वक्त कोई बंडल का घमंड करता था कि मेरे पास सकुरा का बंडल है या फिर हिप हॉप का बंडल है। क्योंकि उस समय जिसके पास भी सकुरा और हिप हॉप का बंडल रहता था उसको भी हम नॉर्मल तरीके से देखते थे। लेकिन समय के दौरान यूट्यूबर ने कुछ इतना फेमस कर दिया कि उनको सर पे चढ़ा के आपको भगवान समझते हैं जिसके पास सकुरा और हिप हॉप बंडल है। लेकिन ये चीज पहले के समय में नहीं हुआ करता था। पहले के समय में सारे लोग एक ही बंडल आता था पहन के जो फ्री में देता था और वही गन स्किन यूज करता था जो फ्री में देता था। गन स्किन के किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि इसमें क्या चीज होती है। नंबर 13। गाइस याद करो वो दिन जब हमें कोई भी गन स्किन मिलता था लेकिन उसमें जो भी एट्रीब्यूट रहता था हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता था। बस हम लोग ये चीज खुश हो जाते थे देख के हमारे पास एक नया कलर वाले गन स्किन है, जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे। उस वक्त अगर हमारे पास कोई भी अटैचमेंट रहता था, कोई भी पूछता था कि इस अटैचमेंट का मतलब क्या होता था, तो हम लोग सिंपल सा बोलते थे कि डैमेज जाता था, लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता था। लेकिन वही चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट होता था। नंबर 12। गाइस याद करो वो दिन जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश करते थे। तो वो लोग जब भी गेम में आते थे सबसे पहले हम लोग उसके रैंक के बारे में पूछते थे, क्योंकि रैंक पुश करने का कंपटीशन लगा रहता था। कौन सबसे पहले हीरोइन पहुंचेगा, कौन सबसे पहले डायमंड 3 पहुंचेगा, डायमंड 4 पहुंचेगा, इस चीज की होड़ लगी रहती थी। लेकिन कितना वो अच्छा दिन था, खेलने में कितना ज्यादा मजा आता था जब अपने दोस्तों के साथ हम लोग रैंक पुश करते थे और गेम को पूरा एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो दिन कहाँ रहा, सारे के सारे दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हो गए और फ्री फायर ने इस गेम को इतना खराब कर दिया कि कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता। नंबर 11। गाइस अभी के समय फ्री फायर ने ग्लाइडर को हटा दिया है सारे में, रैंक में भी और क्लासिक में भी। लेकिन याद करो वो दिन जब हमारे गेम में ग्लाइडर होता था तो कितना ज्यादा हम लोग उसको यूज करके बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। हम लोग उसको यूज करके
के फैक्ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते थे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे चढ़ने की कोशिश करते थे, यानी कि ग्लाइडर को यूज करके हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे, इतना ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन वो भी हमारे से फ्री फायर ने छीन लिया और गेम में हटा दिया। मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं चाहता है जिससे हम खुश हो। फ्री फायर धीरे धीरे इसी तरह से डूबता जा रहा है। नंबर 10 गाइस, याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में कोई भी अगर फ्री फायर को जब भी ओपन करते थे तो उस समय हमारे पास जो भी इवेंट आता था तुरंत का तुरंत सारा स्किप कर देते थे, क्योंकि हमें कोई भी लेना देना नहीं होता था कि आज कौन सा इवेंट आया, आज का इवेंट में हमें क्या निकालना है, कौन सा बंडल आया। वो चीज हम लोग सोचते थे कि ऐसे ऐड है, प्रचार है, हम लोग उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते थे। और वही सबसे अच्छा दिन होता था, क्योंकि किसी को भी टॉपअप से कोई मतलब नहीं होता था, सारे के सारे इवेंट को स्किप कर देता था। पर अभी के समय जो भी इवेंट आता है सारे लोग खोल के देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश में वो इवेंट को निकाल पाता। और गाइस उस समय हमारे पास जो भी चीजें आती थी फ्री का स्पिन का, तुरंत हम लोग स्पिन करते थे और उसके बाद डायमंड के बारे में जैसे ही आता था हम लोग स्किप कर देते थे, क्योंकि डायमंड से हमें कोई लेना देना नहीं होता था, हमें बस फ्री स्पिन से मतलब होता था। लेकिन फ्री फायर ने वो फ्री स्पिन भी छीन लिया हमसे और अब फ्री स्पिन भी नहीं देती। नंबर 9 गाइस, याद है वो दिन जब फ्री फायर में कोई भी ग्लूवल का स्किन नहीं होता था, हर जगह व्हाइट व्हाइट ग्लूवल नजर आता था। लेकिन जब भी हम लोग कोई न्यू ग्लूवल का स्किन देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिया। हम लोग सारे दोस्तों से पूछा करते थे कि ये ग्लूवल की स्किन कैसे है। हम लोग स्किन नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि ये दूसरे तरह का ग्लूवल है, ऐसे हम लोग सोचते थे। ठीक है, जब बंकर वाला ग्लूवल, ये वाले ग्लूवल का स्किन हम लोग सबसे पहले, हम तो यही ग्लूवल का स्किन सबसे पहले देखे थे। आप सबसे पहला ग्लूवल का स्किन कौन सा देखे थे कमेंट में जरूर बताना। तो ये ग्लूवल का स्किन जब भी देखते थे तो हम लोग बोलते थे कि ये कहाँ से, इस तरह का ग्लूवल कहाँ मिलता है, हमें भी लेना है। तो इस तरह का क्यूरियोसिटी आता था और इस तरह का हम लोग गेम के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता था हमारे लिए, क्योंकि ग्लूवल का स्किन आजकल पूरा रंग बिरंगा दिखता है, पहले एक जैसा एक समान रहता था। नंबर 8 गाइस, हमें आज भी याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हमें कोई भी इमोट दिखाता था, हम लोग बस यही चीज सोचते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता होता था कि ये इमोट है। हम लोग सोचते थे कि आखिरकार ये कैसे कर लेता है, मतलब इमोट के बारे में हम लोग को जब कुछ भी पता नहीं था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते थे ये चीज देख के कि आखिरकार ये चीज कर कैसे लेता है। लेकिन धीरे धीरे बारे में जब इमोट के बारे में पता चला, फिर हम लोगों ने इमोट को इकट्ठा करना शुरू किया और जितने भी इकट्ठा किया था सारा का सारा फ्री इमोट था, क्योंकि उस वक्त हमारा इमोट सेक्शन जो 8 भरा रहता है ना, वो पूरा का पूरा खाली रहता था, एक ही भरा रहता था। लेकिन उस वक्त हम लोग को जितना भी फ्री इमोट आता था, मैं आज भी याद है वो दिन जब हम लोग सारे के सारे फ्री इमोट करके वो 8 इमोट भरे थे। लेकिन अभी के समय में आपको हर 3 दिन में या तो फिर हर सप्ताह आपको एक नया इमोट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त हमें कोई भी इमोट दिखाता था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग इमोट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नंबर 7 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हम लोग के पास जो भी गोल्ड और वाउचर होता था एक भी नहीं छोड़ते थे, सारे के सारे स्पिन कर देते थे। हमें जितना यूज होता था उसके उतना यूज करके जो भी बचता था सारा का सारा हम लोग स्पिन कर देते थे। लेकिन अभी के समय सारे लोग स्टोर करके रखता है, क्योंकि अभी के समय उसका ज्यादा यूज है नहीं। उस वक्त हम लोग के पास जितना भी गोल्ड और वाउचर होता था सारा का सारा स्पिन कर देते थे, चाहे 50 रहे, 30 रहे, कुछ भी रहे, सारा का सारा स्पिन कर देते थे। और जो गोल्ड कॉइन रहती थी गाइस, उस वक्त हमारे पास एक भी नहीं बचा रहता था, क्योंकि कैरेक्टर का लेवल अप करने में बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन लगता था। तो हम लोग इकट्ठा करते थे गेम खेल के और उस पर लेवल अप करके खत्म कर देते थे। लेकिन अभी वो भी सिस्टम हटा दिया है और हमारे पास 3 लाख 4 लाख ऐसे गोल्ड सबके पास होंगे, जो ज्यादा खेलते हैं उसके पास बहुत ही सारे गोल्ड कॉइन होंगे। तो इसी रीजन है कि फ्री फायर में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि सारे चीजों को हटा दिया जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। नंबर 6 गाइस, वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग क्लॉक टावर पे जब भी उतरते थे ना, मतलब वहां पे कोई उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि सबसे ज्यादा डर लगता था क्लॉक टावर में उतरने का, क्योंकि क्लॉक टावर वहां पे सबसे ज्यादा लैंडिंग होती थी, सब पूरे बंदा वहां पे उतरता था और हम लोग को ये डर लगता था कि हम लोग को मार ना दे। इसलिए हम लोग गलती से भी क्लॉक टावर पे नहीं उतरते थे, क्योंकि वही डेंजर इलाका होता था हमारे सबसे पहले फ्री फायर में। कभी भी हम लोग भूल के वहां पे नहीं उतरते थे, और जब भी उतरते थे कभी गलती से तो हम लोग मारे जाते थे, क्योंकि वहां पे सारे के सारे प्रो बंदा उतरता था। तो क्लॉक टावर पे हम लोग गलती से भी कभी भी उतरना नहीं चाहते थे उस वक्त। नंबर 5 गाइस, अभी के समय लोग कस्टम के कितने ज्यादा दीवाने होते हैं, लेकिन याद है आपको उस दिन जब हम लोग